डिजाइन्स तो बन गए बट फंस गए कॉस्टिंग में। ये सिर्फ एक एजेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे एजेंसीज की प्रॉब्लम्स है। होता क्या है कि जब हम डिजाइन्स बना लेते हैं, डिजाइन्स बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है, वो अप्रूव करता है, बट फंसते हैं कॉस्टिंग में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई डिजाइन्स तो अच्छे हैं बट मेरा कॉस्ट ही नहीं है इतना, मैं मेरा बजट ही नहीं है इतना। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, आज हम लोग ये डिकोड करेंगे इस वीडियो में। एआई का यूज करके कैसे एआई स्मार्टली यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो डोंट मिस दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके लिए। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री से हैं, इवन किसी भी इंडस्ट्री से हैं, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कॉस्ट को पहले जाने। ये कैसे? एआई को हम अगर स्पेसिफिक तरीके से साइजेस, मटेरियल और डायमेंशंस के साथ उनको बताएं कि ये सारे चीजें हम डाल रहे हैं, ये मटेरियल्स डाल रहे हैं, उसके बाद एक कॉस्ट निकालेंगे, इवन प्लेस डाल रहे हैं कि कहाँ पे हमारा इवेंट है, उसके बाद अगर कॉस्ट डालते हैं तो हमें वो टेंटेटिव प्राइस दे देता है। अगर आपने यूज नहीं किया है तो आज हम लोग यही यूज करने वाले हैं। मैंने चिट शीट भी रेडी किया है प्रॉम्प्ट्स के, तो मैं वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको यूज होने वाला है। आप वहां से डाउनलोड करो, यूज करो और इंजॉय करो। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को डिकोड करें। ओके, तो लैंड करते हैं हम चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी तो ऑलमोस्ट सारे लोग अभी यूज करते हैं, बट उसे प्रोफेशनल वे में अपने काम के लिए कैसे यूज करेंगे वो मैं आज बताता हूँ। मैंने चिट सेट रेडी किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऐसे काम, ऐसे प्रोफेशनल्स प्रॉम्प्ट जब तक नहीं दोगे, वो प्रोफेशनल्स रिजल्ट आते नहीं हैं। तो वो मैं बताने वाला हूँ अभी। हमारे पास ऑलरेडी है चिटसिट। ये चिटसिट ऑलरेडी मैंने बनाया है प्रॉम्प्ट्स के। तो पहला हम लोग जो भी साइजेस हैं स्टॉल्स के, जो भी साइज हम लोग चूज करने वाले हैं, कितने साइड ओपन है, कितने साइड नहीं है, कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं और क्या साइजेस है, तो वो सारे चीजें इवन मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा है एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल एग्जीबिशन प्रोडक्शन मैनेजर। ओके, तो सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट को फिल्टर कर देगा और अपने आप को एक्सपर्ट लेवल की तरीके से देखेगा और उसके बाद वो पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट पे काम करेगा। क्रिएट अ डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट स्ट्रक्चर फॉर 6 by 6 मीटर एग्जीबिशन बूथ, 3 मीटर हाइट, 2 sides open, 12 mm MDF wall structure and 3 by 2 meter LED wall. रिसेप्शन डेस्क, स्टोरेज रूम, आप अगर चाहिए तो रिसेप्शन डेस्क का साइज और मटेरियल लिख देंगे तो और भी अच्छा आपको मिलेगा। कारपेट फ्लोरिंग, लोकेशन मुंबई, आप कौन से लोकेशन से हो आप अपने लोकेशंस को ऐड कर देना। इवन अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन के भी डिटेल डाल देना। उसके बाद अगर मैं ये जो प्रॉम्प्ट है, अगर ये मैं प्रॉम्प्ट लेता हूं यहां से, कॉपी करते हैं और जाते हैं हमारे चैट जीपीटी पे और वहां पे मैं पेस्ट करता हूं, एंटर करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा देर और आप देखना कॉस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से वो सिस्टमेटिक वे में निकाल के देगा। ये डिजाइन्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है। जब हम डिजाइन्स के लिए बना रहे हैं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि साइजेस क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, बट साथ ही साथ प्रोडक्शंस वाले के लिए भी आसान हो जाता है क्योंकि ये फॉर्मेटिंग भी आपको उसी हिसाब से कर देता है। जूनियर है उनके लिए भी आसान है। अगर उनको फॉर्मेटिंग करना नहीं आता, कॉस्टिंग करना नहीं आता, तो कॉस्ट वो इजिली इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी मैंने डाला था प्रॉम्प्ट, अब देखो आप 12 mm MDF पैनल स्कोप है उसने अच्छे से लिया। वहां पे उसने एस्टिमेट वॉल एरियाज कैलकुलेशन किया। अगर आपको लगता है कि आपको रेट वगैरह प्राइस वगैरह चेंज करना है अपने वेंडर के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, आप उसको बता देना ये स्क्वायर फीट इतने का लो, वो भी कैलकुलेट करके आपको बता देगा। MDF फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मुझे जो कॉस्ट बता रहा है वो 9 lakhs to 11 lakhs का बता रहा है।
मुझे इतना अगर कॉस्ट मिल जाता है तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि हमें क्या यूज़ करना है एलिमेंट्स डिज़ाइंस के लिए। प्लस इसके साथ-साथ प्रोडक्शंस वाले के लिए भी आसान हो जाता है जब वो अपने टीम को बता सके कि भाई इतने ये चीज़ें अगर एलिमेंट्स हम लोग कवर करेंगे तो ये कॉस्ट आने वाला है। बट ये फाइनल नहीं होता, हमें ये चीज़ें कंफर्म करना होता है अपने वेंडर से जो हमें कॉस्ट दे रहा है। इस पे ही मत चले जाना, सारे के सारे कॉस्टिंग मत बना देना। कंफर्म कर लेना अपने वेंडर से कि क्या ये प्राइस सही है या नहीं है, या फिर उससे कॉस्ट ले लेना। मगर आपको इंटरनली एक कॉस्ट मिल जाता है जिससे आपको आसानी हो जाता है कि यस, ये यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने, आप देखोगे इसमें बहुत सारे तरीके से आपको बताया है कि कैसे पैनल्स यूज़, कारपेट फ्लोरिंग का क्या प्राइस होगा, ओके। इवन आप यहाँ पे देखोगे रिसेप्शन डेस्क का क्या प्राइस होगा, कैसे रिसेप्शन डेस्क होते हैं, कस्टमाइज होंगे या रेडीमेड्स होंगे, वो सारे तरीके से यहाँ पे वो बता रहा है। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो और भी चीज़ें आप देखिए, इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग, ग्राफिक ब्रांडिंग्स के क्या कॉस्ट आएंगे, फर्नीचर के क्या कॉस्ट आएंगे, लॉजिस्टिक एंड लेबर्स के क्या कॉस्ट आएंगे, फुल डिटेल में हमें बता देता है। हमारा ऐसे भी जो चीज़ें होते हैं इतने ही सारे एलिमेंट्स में अपडेट होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स, स्टोरेज क्या है, एलईडी वॉल्स है या नहीं है, रिसेप्शन काउंटर है, कारपेट्स है, इलेक्ट्रिकल हैं, ग्राफिक्स, जो ग्राफिक हम लोग उसमें पेस्ट करते हैं विनाइल्स के या फ्लेक्स के, फर्नीचर्स के क्या कॉस्ट आएंगे, लॉजिस्टिक एंड लेबर्स के क्या कॉस्ट आएंगे। अगर ये मुझे मिल जाता है तो हमें बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंज कॉस्ट, एग्जीबिशंस वेन्यू की कॉस्ट अगर हम लोग वहाँ पे उनसे अपडेट कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें ये कॉस्ट में आ रहा है, तो वो भी आपको बता देगा। तो यहाँ पे मुझे टेंटेटिव कॉस्ट मिल जाता है। अभी अगर हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से, इंक्लूड्स मटेरियल्स, अगर मटेरियल मैं डाल रहा हूँ अपने हिसाब से, ओके, तो वो भी ये मैं प्रॉम्प्ट लेके यहाँ पे ऐड करता हूँ। और अब देखते हैं, ये आपको मटेरियल वाइज भी बता देगा कि अगर ये मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया तो ये आएगा, ये मटेरियल यूज़ किया तो ये आएगा। अब हमारे ऊपर होता है कि हम कौन से मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा काम, सोचो आपकी कितना आसान कर रही है, बट सिर्फ प्रॉपर वे में उसको सिर्फ यूज़ करने को हमें आना चाहिए। तो यहाँ से रिसेप्शन डेस्क, स्टोरेज के अगर हम क्या कितने बाई कितने का ले रहे हैं, फ्लोरिंग कौन सा ले रहे हैं, परगो ले रहे हैं, लैमिनेटेड ले रहे हैं, या फिर कारपेट ले रहे हैं, या फिर कुछ और भी मटेरियल्स जो हमें यूज़ करना है वहाँ पे, तो एक्रिलिक कितने यूज़ करने हैं, कितने एमएम के एक्रिलिक्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपको एक टेंटेटिव रेट बता देगा। तो ये सारे चीज़ें हैं पॉसिबिलिटीज़। तो आज का जो वीडियो है मैंने शॉर्ट रखा है टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं स्मार्टली, और अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको इतना बता रहा है कि कैसे हम स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को एआई के साथ, और अपने काम को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस मैं बताता रहूँगा अपने अगले वीडियो में। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। और हाँ, अपने डियरेस्ट फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। और हाँ, मुझे भी आपका सपोर्ट इसलिए लगेगा क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स करेंगे तो मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।